सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पाइथन लर्निंग जर्नी। मैं सूरज। मैं पाइथन को काफ़ी बिगिनर लेवल से स्टार्ट किया हूँ और मैं जो भी चीज़ सीखता हूँ वो जेन्युइनली आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ। और चलिए फिर टाइम को बर्बाद ना करके अपना कोडिंग को स्टार्ट किया जाए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो पहले एक फोल्डर बनाते हैं day3 करके, DAYD3, ठीक है। और हम लोग आज करेंगे क्या, हम लोग आज करने वाले हैं एक, मान लीजिए ग्रीटिंग मैसेज के साथ हम लोग अपना जो इनपुट लेंगे उसको हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक फाइल का नाम बनाया, जैसे ग्रीटिंग क्या हो रहा है, ग्रीटिंग .py, ये बन गया हम लोग का फाइल। अब हम लोग इनपुट से हम लोग लेंगे अपना डेटा, और डेटा लेने के बाद हम लोग एक ग्रीटिंग के साथ उसको प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको एक नेम लेना है यूज़र से, ठीक है। तो पहले नेम ले लेंगे, किससे, इनपुट नेम ले लेंगे, किसके माध्यम से, इनपुट का इस्तेमाल करके। इनपुट फंक्शन जो होता है ना, स्ट्रिंग को लेता है, एंटर। अब हम लोग करेंगे कोड को रन और देखते हैं हम लोग का क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे क्या आया, एंटर द नेम। अब यहाँ पे हम लोग नेम प्रिंट करेंगे, मान लीजिए सूरज ठाकुर, एंटर किए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आया, हेलो सूरज ठाकुर। तो ये क्या है कि हम लोग इनपुट लिए हैं यूज़र से और एक ग्रीटिंग के साथ हम लोग अपना नेम को प्रिंट कर दिए हैं। हम लोग क्या किया, पहले एक नेम लिया, ठीक है, नेम एक वेरिएबल है, और इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग एक नाम लिया, ठीक है। और ये जो नाम है इस नेम में स्टोर हो गया, ठीक है। मान लीजिए सपोज मैंने लिया सूरज ठाकुर लिया, ठीक है। तो ये जो नेम है ना, इस नेम में स्टोर हो जाएगा। इसको बोलते हैं वेरिएबल और कंटेनर दोनों बोल सकते हैं। और हम लोग ग्रीटिंग के साथ अपना आउटपुट को प्रिंट किए। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट पे क्या दिखाया था, हम लोग आउटपुट में दिखाया था हेलो सूरज, इस तरीके से। चलिए हम लोग करेंगे प्रोग्राम नंबर 2, जिसका नाम देते हैं क्या, चलिए प्रोग्राम .py करके, मतलब प्रोग्राम 2.py करके देते हैं, ठीक, ये हो गया। अब मान लीजिए हमको अब एज प्रिंट करना है, तो एज नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इनपुट ले लिए, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, एंटर द टाइपिंग मिस्टेक होता है, एंटर द एज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने एक गलती किया कि चाहे मैं सीख रहा हूँ तो मैं ही गलती किया ना। तो यहाँ पे क्या है कि एज एक होता है नंबर, और जो इनपुट है हमेशा स्ट्रिंग लेता है। तो इनपुट से पहले हम लोग को एक इंट लगाना पड़ेगा, इंट डेटा टाइप, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा, इंट हम लोग को लगाना पड़ेगा, तभी जो है हम लोग नंबर ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इंट। नीचे आते हैं, प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे एज कॉमा दे देंगे और लिखेंगे यहाँ पे ठीक है। सेमीकोलन का जरूरत नहीं होता है, इसे मतलब सिंटैक्स मतलब गलत नहीं है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, जरूरत नहीं है हम लोग को सेमीकोलन देने का। अब रन करके देखते हैं कि हम लोग का आउटपुट क्या आता है। रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र रखिए, लगता है कुछ गलत होने वाला है। आजा भाई, चलिए फिर रिफ्रेश करते हैं इसको। टर्मिनल किल कर दिए, क्या आ रहा है, आना भाई, क्या कर रहा है, कुछ तो गलत नहीं दिख रहा है। कुछ गलत दिखे तो कमेंट कीजिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या हो रहा है। सब कुछ तो सही लग रहा है। प्रिंट एज करके एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट, जो हम लोग का जो डेटा है वो इंटीजर टाइप में आएगा। तो इनपुट ले लिए, एंटर द एज कर दिए, उसके बाद एज है हम लोग का, प्रिंट एज कॉमा एज भी दे दिए। फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, होता है कभी कभी। अब टर्मिनल किल करके देखते हैं, रुक जाइए, किल टर्मिनल की तरह, चलिए क्लियर करते हैं इसको, आप रन करते हैं, स्टिल नो रिस्पॉन्स, वाई। चलिए करके तो रहना ही है भाई। कैसे, एक किल टर्मिनल करके ऑप्शन आता है, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, इधर है ऑप्शन किल टर्मिनल, क्लियर है यार, किधर गया किल टर्मिनल का ऑप्शन, न्यू टर्मिनल। चलिए न्यू टर्मिनल में हम जाकर देखते हैं क्या होता है। अब रन करते हैं इसको,
अरे स्टेट कोड नंबर ये क्या हुआ? स्प्लिट पावर सेल एजेंट रन टास्क स्प्लिट टर्मिनल, यार समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देखिए अगर मैं पुराना कोड रन करूँगा तो इजीली रन हो जाएगा। अच्छा मैं समझ गया गलती क्या की हम लोग। कोडिंग करने के बाद हम लोग Ctrl+S दबाना पड़ता है ताकि मेरा कोड सेव हो जाए, और मैंने किया नहीं था, और मैंने कर दिया Ctrl+S। अब देखिए अब आ सकता है। ओ भाई इतना बड़ा मिस्टेक, इतना ब्लंडर हुआ था। चलिए अब हम एज प्रिंट करते हैं, मान लीजिए 21। देखिए हम लोग का क्या आ गया आउटपुट। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे किया एंटर द एज 21, ठीक है। इनपुट हम लोग ले लिए यूजर से। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एज 21, तो ये है मेरा आउटपुट। क्या हो सकता है? यस अभी समझ में आया कैसे करना है, याद आया, रुकिए। अब हम लोग करने वाले हैं कुछ अलग। तो अभी हम लोग करने वाले हैं 2 नंबर को हम लोग लेंगे इनपुट, और 2 नंबर को इनपुट लेने के बाद हम लोग करने वाले हैं उसका एडिशन। चलिए फिर एक फाइल बनाते हैं, addition.py। देखिए फाइल नेम ऐसा बनाइए जो मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है। तो पहले मैं लिया एक ए करके एक वेरिएबल, ठीक है, और हमको लेना है यूज़र से इनपुट। तो उसके लिए हम लोग इनपुट इस्तेमाल करने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, एंटर द फर्स्ट, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, एंटर द फर्स्ट नंबर, यहाँ पे देंगे कॉलन। और देखिए फिर से एक क्या हुआ मिस्टेक, आप लोग कमेंट कीजिए क्या मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक है कि मैंने यहाँ पे इंट नहीं दिया है, क्योंकि एक नंबर है तो नंबर के लिए एक इंट देना पड़ेगा। अब हम लोग आगे नीचे आते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं b इज इक्वल टू लेते हैं इंट, और इसमें हम लोग लेते हैं इनपुट, ये है दूसरा नंबर, और हम लोग इसमें लिखते हैं फिर से एंटर द सेकेंड नंबर, and second number that will be okay. Then let's print okay the sum of the two numbers colon। ये सब थोड़ा देने से थोड़ा सा क्या लगता है, कोड थोड़ा यूनिक लगता है और बढ़िया भी दिखता है। हम लोग a प्लस b कर देंगे, ठीक है। अब मैंने जो पिछली कोड में गलती क्या की थी, हमने की थी गलती की हमने Ctrl+S नहीं दबाई थी। अभी हम लोग दबा देते हैं Ctrl+S, ये हो गया। अब हम लोग कोड को रन करने वाले हैं, देखते हैं हम लोग का क्या आउटपुट आने वाला है। चलिए तो कोड रन कर गया, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब हम लोग पहला नंबर इनपुट करने वाले हैं, मान लीजिए मैंने किया पहला नंबर 25, ठीक है। अब आते हैं दूसरा नंबर, एंटर करने के बाद दूसरा नंबर। अब हम मानते हैं यहाँ पे फिर से एक 40 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या आया यहाँ पे, देखिए देख सकते हैं आप लोग, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 65। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा क्लियर दिखे, आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। ये देखिए, सॉरी ये कुछ ज़्यादा ही जूम आउट हो गया। ये देखिए थोड़ा सा और, ओ एक मिनट पेशेंस रखिए दोस्तों। ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या प्रॉब्लम हुआ, देखते हैं, रुक जाइए। Ctrl+Z दबाते हैं, रुक जाइए। नहीं कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्या हो गया। चलिए फिर से रन कर लेते हैं एक बार और। चलिए पहला नंबर 25, दूसरा नंबर 40, कितना है 65। आप लोग शायद देख सकते हैं, थोड़ा सा और मैं जूम कर सकता हूँ इसको। देखिए आप लोग यहाँ पे क्या है, एंटर द फर्स्ट नंबर इज 25 एंड एंटर द सेकेंड नंबर इज 40। ये हम लोग यूजर से लिए हैं, और आउटपुट में हम लोग का फाइनल आउटपुट आया द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 65, ठीक है। ये हम लोग का हो गया थर्ड प्रोग्राम। अब हम लोग करने वाले हैं प्रोग्राम नंबर 4, और हम लोग उसमें बनाएंगे एक सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा अजीब नहीं लगे, और हम लोग इसे बनाते हैं एक दूसरी फाइल जिसका नाम रखते हैं, सॉरी डे 2 हो गया ना, डे 2 में नहीं, हम लोग डे 3 में कर रहे हैं। तो पहले डे 3 में जाते हैं। डे 3 एक फाइल बना लिए, इसमें नाम रखते हैं हम लोग क्या, इसमें हम लोग रखते हैं सिंपल कैलकुलेटर, कैलकुलेटर.py, ठीक है। ये हो गया, इसको हम लोग पहले हटा देते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ।
जो भी जूम इन जूम आउट हो जो भी, उसके लिए सॉरी अगर कोई गलती बोल दिया हो तो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा पहले हम लोग एक नंबर लेंगे यूज़र से, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर NUM भी या नंबर। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, ऐसा लेते हैं दूसरा नंबर बी लेते हैं। बी लेने के बाद इंट इनपुट, उसके बाद एंटर, सॉरी स्मॉल हो गया है, ऑथेंटिक नहीं दिखेगा, एंटर, सॉरी दोस्तों, एंटर क्या हो रहा है यार, एंटर द सेकेंड नंबर। और फिर आते हैं नीचे, हम लोग करना सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है। तो हम लोग करते हैं प्रिंट, फर्स्ट हम लोग एडिशन करेंगे, एडिशन इज इक्वल टू, सॉरी ये हो गया इज इक्वल टू, ठीक है, कॉमा दे दिए। हम लोग ए प्लस 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 किधर है, प्लस ए प्लस बी, ठीक है। आते हैं फिर नीचे प्रिंट, देखिए आप लोग कोडिंग कीजिएगा ना तभी होगा। आप सोचिए कि मैं प्रिंट एडिशन लिख दिया हूँ और मैं उसी को कॉपी करके नीचे भी लिख दूंगा तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। सब्सट्रैक्शन मे भी शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो करेक्ट कमेंट में कर दीजिएगा क्या होगा स्पेलिंग इसका, काफ़ी मुझे कन्फ्यूजन रहता है इसमें। और हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कॉमा देते हैं ए माइनस बी, ठीक है। और फिर नीचे आते हैं प्रिंट, हम लोग करेंगे अब क्या, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, कॉमा दे दिए, सॉरी बाहर चला गया, एरर आ सकता है, कॉमा ए इंटू बी। और फिर नीचे आते हैं प्रिंट करेंगे हम लोग क्या, प्रिंट करेंगे हम लोग अब डिवीजन प्रिंट करने वाले हैं। तो VISION डिवीजन इज इक्वल टू दे दिए, यहाँ पे कॉमा दे देंगे, फिर उसके बाद ए डिवाइड बाई बी कर दिए, ठीक है। अब हम लोग इस कोड को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Ctrl+S, याद रहेगा ना, Ctrl+S हो गया। उसके बाद हम लोग रन करेंगे, अब देखते हैं क्या आता है। चलिए हम लोग को तो आउटपुट दिख रहा है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। ये देखिए मैं जूम कर दिया। अभी देखिए पहला नंबर क्या है, मान लीजिए मैं पहला नंबर दिया 45, ठीक है, और एंटर किया, दूसरा नंबर मांगा 9 दे दिया। अब ये देखिए हम लोग का आउटपुट क्या होगा, एडिशन 54 हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन 36 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने से 405 और डिवीजन करने से 500, ठीक है। तो ये रहा मेरा प्रोग्राम नंबर 4। आज मैंने इनपुट फंक्शन और वेरिएबल का यूज़ करके कुछ प्रोग्राम किए और प्रोग्राम करने से मेरा कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी क्लियर हो गया। और इसी तरीके से अगर छोटा छोटा प्रोजेक्ट आप करते रहिएगा तो आपको कोडिंग में भी इंटरेस्ट आएगा। और अगर आप भी मेरे साथ पाइथन सीख रहे हैं तो आपको कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा वीडियो को एक लाइक बस कर दीजिएगा, काफ़ी उससे कॉन्फिडेंस आता है और मैं भी सोचूंगा कि हाँ मेरा ऑडियंस है देखने वाला। फिर मिलते हैं डे 4 में, कुछ नए चीज़ सीखेंगे, कुछ नए प्रोग्राम करेंगे। तब तक मिलते हैं, टिल देन टाटा बाय बाय। थैंक यू गाइस आप लोगों का सपोर्ट के लिए, थैंक यू।